औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। इस सेशन में हम दो बातें डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब क्या कोई डील होने जा रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ऑन कार्ड है, नेगोशिएशन हो रही है या नहीं हो रही है, और दूसरा जो है उनके ऊपर मुलाकातों की जो पाबंदी का जो है वो क्या सिलसिला है, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या और क्या वो दोबारा लंदन जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की डील के ऊपर। अच्छा, ये जो बात है ये सबसे जो पहले हैं बड़े बाखबर साफ़ी हैं और इमरान खान के साथियों में से भी रहे हैं, उनके नाकदीन में से जो हैं वो नजम सेठी साहब, वो चिड़िया वाले जो हैं, उन्होंने ये कहा कि दरे पर्दा जो है जिसको कहते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी और एक हो रही है, डील हो रही है और नेगोशिएशन जारी है। और उसका जो वो काफ़ी सारी बातें जो है वो कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में ये होगा कि इमरान खान साहब की नेगोशिएशन हो जाएगी, डील हो जाएगी, उसके बाद जो है ये इस गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाएगी, नून लीग की छुट्टी हो जाएगी और हुकूमत जो है वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी की होगी। ये उनकी एक मफरूज़ा है या उनकी चिड़िया की खबर है। उसको बहुत सारे लोग और भी जो है वो इंडोर्स कर रहे हैं, बेशुमार लोग इंडोर्स कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें भी हैं, मिसाल के तौर पे जब कल जो गंडापुर साहब की और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की जो बातचीत हुई है, और उसके बाद आज बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो भी मिले हैं इमरान खान साहब से। तो ये कोई चीज़ें तो इस तरफ इशारा कर रही हैं, और बेशुमार जो है ऑन कार्ड इसलिए भी है कि कोई चीज़ सियासत में जो है वो नहीं होती है। इमरान खान साहब हों या पीपल्स पार्टी और नून लीग हो, ये पहले जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते थे फिर साथ भी होते थे, जैसे महमूद खान अचकज़ई और इमरान खान जो आपको और पीटीआई को आपने साथ देखा। कई दफ़ा हमने देखा गुज़श्ता 35-40 सालों में कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने साथ दस्त गिरबाम ही होते हैं और उनका जॉइंट वेंचर भी चल रहा होता है। तो बहरहाल उसमें सियासत में सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, और कुछ ना कुछ जो है वो डील भी हो रही है और कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं। जैसे इमरान खान साहब के ऊपर जो है मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई, तो जो एक जेल मैनुअल होता है उसके तहत, जो जेल मैनुअल के तहत पाबंदी जो है वो लगाई नहीं जा सकती है। उसको पता नहीं ये चैलेंज इन्होंने नहीं किया है। वो अलबत्ता कुछ वहाँ ये मीटिंग जो करते थे, कहते हैं 6-7 कमरे थे उनके पास, वो दूसरी बात है, लेकिन जेल मैनुअल जो है उसके तहत वो नहीं लगाई जा सकती थी। उसके दो मफरूज़े हैं। एक तो ये है कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है ये कहा है कि ऐसे होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट का आर्डर है कि इनको टफ़ टाइम दें और 15 दिन के बाद जो है अगर ये ठीक नहीं होते हैं तो इनको मच्छ जेल या मियाँ वाली जेल या कहीं दूर भेज दिया जाए, और इनको ये मुर्गे वगैरह नहीं बल्कि ये दाल जो है वो ही खाएं और जो जेल का होता है खाना वो खाएं। इस तरह की दो मफरूज़े हैं। तो ये अगले 10-15 दिन में चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसमें ये भी देखना होगा कि हमारे जो केपीके की गवर्नमेंट है उसका और सेंटर का जो है वो कैसा जो है वो सिलसिला चलता है। इसमें एक जो और बड़े खिलाड़ी आए हुए हैं वो है मोहसिन नकवी साहब। वो जो है उन्होंने बहुत बुरा हाल किया कि इसके साथ, पीटीआई के साथ और पीटीआई के वर्कर के साथ, उनके उम्मीदवारों के साथ जो है वो उन्होंने बड़ी जो है आईनी हाथों से जो है वो जो है उनका कोई बंदा इसलिए जो है मीडिया पे इसलिए उनकी बात नहीं आती है कि उनको वो बहुत बड़े खुद मीडिया टाइकून हैं और बहुत ही ताकतवर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, लेकिन उन्होंने जो ज़्यादतियाँ पर्टिकुलरली पीटीआई के साथ पंजाब में की हैं, तो एक ये भी हो सकता है कि मुमकिन है कि ये उसको खुद डील कर रहे हों और उनके आर्डर से ये हो कि आप इमरान खान को टफ़ टाइम दें, और जो दूसरे उनके साथी हैं। एक तो ये बात हुई जो इमरान खान साहब की जो हमारी डील और ढील वाली बात है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद उन्हें बनी गाला जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन यहाँ ये बात है कि वो कोई भी वक्त होगा जब अगर कोई इस तरह की बात होती है, डील होती है या एग्रीमेंट होता है या अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इमरान खान की ये सज़ाएँ और ये सारे जुर्माने जो हैं वही जज उसी तरीके से माफ़ करेंगे जैसे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को किया। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आखिर में हमारा जो सेगमेंट है वो है नवाज शरीफ साहब के बारे में। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के बारे में जो मैं समझता हूँ, 40-45 साल की जो मेरी यादाश्त है, उनके साथ हाथ किया है इनडायरेक्टली उनके भाई साहब ने, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे, उनकी कोई शक नहीं था। लेकिन इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने, जो आम लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े साफ़ी जैसे अहमद मीर हैं, नजम सेठी हैं, साबर शाकर हैं, और ये जो बशर लुकमान, यही लोग बड़े हैं, इन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि हमें ये बंदा नहीं चाहिए, हमें चाहिए शहबाज शरीफ साहब, यस मैन चाहिए, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सलूट भी जाके जो है वो मारा था
आर्मी चीफ़ को पहले मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होने का एज़ाज़ हासिल कर लिया उन्होंने सल्यूट मार के आर्मी चीफ़ को। तो वो जो है उन्होंने एक डील की और उसके बाद ऐसा सिस्टम किया, एक तो उनके लोगों को हराया और जिनको जिता भी सकते थे, मतलब कोई मसला नहीं है। पीटीआई के लोग अभी तक हार रहे हैं। एक कल उनका असम्बली का मेंबर फैसलाबाद से रिकाउंटिंग में जो है 4000 वोटों से हार गया। तो वो उनके जो क्लोज़ जितने 4-5 लोग थे, जैसे राना सनाउल्लाह साहब थे या कोई और लोग थे इस तरह के, तो उनको तो हरा दिया गया। इस खुर्रम दस्तगीर वगैरह जो रीज़नेबली जो है अच्छे पॉलिटिशियन थे। अब ज़रूरत इस बात की थी उनके लिए कि कहीं उनको जो है वो शायद एडजस्ट होते। प्रेसिडेंट के लिए पहले ही इस्टेब्लिशमेंट की डील हुई थी शायद जरदारी साहब से। तो नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो है कहते हैं कि 4 हलके जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। उनका लाहौर वाला हलका भी खोलेंगे अगर उनको यहाँ से दे जाना हुआ, और वहाँ पे ओन जाफरी वाला भी, इसके अलावा एक इस्लामाबाद का भी और एक शावर का। तो कहते हैं जो नूर आलम खान साहब का हल्का है वो ऐसे ही रहेगा। तो इन हल्कों के बारे में कहते हैं कि यहाँ 50-50 हज़ार वोटों से जायद की लीड से ये लोग हारे हुए हैं, और अगर डील होती है तो इनमें से 3 सीटें जो है पीटीआई को दे के और एक जो कालख लगा के यानी नून लीग को जो है और भी कई जगहों से फारग कर दिया जाएगा। ये थ्योरी है नजम सेठी की या बशर लुकमान या जो बड़े साफ़ी हैं, एक मुज़म्मिल सोहरवर्दी या इस तरह के लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बातें करते रहते हैं। अच्छा, तो अब फिर उनके लिए क्या मसला रह गया। अच्छा, जहाँ तक मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की, उनको इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो कोई जो उनके साथ जो है कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन भी नहीं है, और उनको जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पंजाब को ख़ुद चलाने के दर पे या थ्रू मोहसिन नकवी असल जो है वो जो अभी तक जो लग रहा है। और फेडरल गवर्नमेंट में जो जितने लोग आए हैं वो मेन जो वजारतें आई हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो प्रोजेक्टेड लोग आ गए, उनके स्पॉन्सर लोग आ गए, और एहसन इकबाल जैसे लोग और जो डार साहब जैसे लोग हैं जिन्हें बहुत ही अच्छी वजारतों की लत लगी हुई थी, वो जो है वो आलमोस्ट बाहर है। वजारत खारजा में डार साहब OSD होंगे, उनकी कोई नहीं बनेगी। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के लिए करने के लिए कोई फेडरल गवर्नमेंट में भी कुछ नहीं रहा है। हाँ, एक ये हुआ कि जिस दिन जरदारी साहब की जो थी अलबरदारी की तकरीब थी, उस दिन जो है वो बहुत ही अच्छा जस्टिस उन्होंने दिया, उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी कि नवाज शरीफ साहब को उनके बच्चों के साथ जो उनका फैमिली थोड़ा सा जो एक वो चैम्बर या इनक्लेव टाइप की जगह थी उसमें थे, जहाँ पे फैमिली के मेंबर्स थे उनके साथ बैठे हुए थे, और बड़ा अच्छा उनको जो है उन्होंने रिस्पेक्ट दी, जो एक अच्छी बात है। लेकिन आम लोगों का ख्याल ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब का किसी किस्म का अमल दखल पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट में नहीं बर्दाश्त करना चाह रही है, और उनको शायद मार्चिंग आर्डर दिए जा रहे हैं कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, और वो लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग इसके ऊपर वीलॉग और ख़बरें जो हैं वो बना चुके हैं। तो ये मुख्तलिफ हैं जो उनकी जो लोगों की आरा है। तो उसमें इमरान खान साहब की डील की बात भी है, डील की बात भी है, और उनके ऊपर सख्ती की बात भी है, और नवाज़ शरीफ साहब के जो है यहाँ से लंदन जाने की भी है। लेकिन एक बात है इन सब में कि नवाज़ शरीफ साहब का अमल दखल जो है वो पाकिस्तान की सियासत से वक्ती तौर पे तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर ज़िंदगी ने वफा की तो वो बहरहाल बहुत ये जो मौजूदा सेटअप है इसमें जितने लोग हैं उनसे बहुत बेहतर लोग आदमी हैं, और वो उनका कम बैक भी हो सकता है। उनका सियासी कैरियर ख़त्म नहीं हुआ है, गो के वक्ती तौर पे जो है वो टप्पल हो गए हैं। उन्हें टप्पल उनके भाई साहब ने और उनके साथियों ने इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह।